Hello students, welcome to my YouTube channel KS Tutorial. So today we are going to study class 6 NCERT chapter 10 of history, that is buildings, paintings and books. ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 10 लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का और उसके बाद से हम क्लास 7 की हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और एक बार हम क्लास 6 की जो समरी है ना वो भी आप सबको दे देंगे। ठीक है, तो समरी आप एक बार सुन लेंगे ना तो समरी मतलब पूरी क्लास 6 क्लास की हिस्ट्री की समरी। ठीक है, तो अगर आप एक बार सुन लेंगे ना तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और ये शॉर्ट नोट्स हैं आज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और बाकी मैंने डिटेल्ड लेक्चर आपको कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। सो लेट्स स्टार्ट buildings, paintings and books. Okay, so the Indian civilization is the oldest in the world. It has work on literature and art एंड आर्किटेक्चर। ओके, तो जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये पूरे दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है और इसमें जो काम हुआ है वो लिटरेचर में, आर्ट में और आर्किटेक्चर में देखा गया है। ठीक है, तो हम लिटरेचर में देखते हैं। लिटरेचर में क्या है कि तो इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड इन लिटरेचर इंडियन हेरिटेज इज़ unparalleled. It is not easy to find such a literature in any other language as to match with the Vedas, the Upanishads, the Puranas, the Mahabharata, the Ramayana and the Bhagavad Gita. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी लिटरेचर बुक्स हैं, ये अपनी अपनी लैंग्वेजेस, ज़्यादातर संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं सारी जो हमारी लिटरेचर बुक्स हैं। ठीक है, तो हमें लिटरेचर मतलब ये जो सोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे अगर हमें हिस्ट्री के बारे में जानना तो कोई ना कोई सोर्स तो हमें पता होना चाहिए ना। विदाउट एनी सोर्स हम कैसे हिस्ट्री के बारे में हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे पहले के लोग कैसे थे। तो इन्हीं लिटरेचर वर्क से ही हमें पता चला। ठीक है, तो जैसे वेदास में हमें ऋग्वेदा के बारे में पता चला कि उस टाइम कैसे लोग थे ऋग्वेदा के टाइम पे। ठीक है, कैसे राजा थे, ये सब मैंने आपको सब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कंटेंट पूरा आपको। ठीक है, डिटेल्ड में मैं शॉर्ट नोट्स में सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स ही देती हूँ ताकि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आप उससे क्लियर कर सकें। ओके, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टाइम अगर आप एक बार भी सुन लेंगे लेक्चर तो आपका काम हो जाएगा। क्या पता कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए इस शॉर्ट नोट से। ठीक है, तो उपनिषद, पुराणास, महाभारता, रामायण और भगवद गीता ये सारी लिटरेचर्स हैं। फर्दर देर वर द जटाकास, द त्रिपिटिकास अलॉन्ग विद दीप वंसा एंड महावंसा ऑफ द बुद्धिस्ट, अंग टेक्स्ट ऑफ द जैन्स एंड द संगम लिटरेचर ऑफ द तमिल्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो जटाका की कुछ स्टोरीज थी, त्रिपिटिका और दीप वंसा, महावंसा ये सब बुद्धिस्ट के टेक्स्ट थे और अंग जो टेक्स्ट थे वो जैन के थे। ठीक है, मतलब जटाका, त्रिपिटिकास और दीप वंसा और महावंसा ये सारे टेक्स्ट किसके हैं? बुद्धिस्ट के हैं। ठीक है, और अंग टेक्स्ट किसकी? जैन की है। और संगम लिटरेचर अगर बात होती है संगम लिटरेचर की तो किसकी? तमिलियंस की है। ठीक है, पुरानास के बारे में हम देखते हैं तो रिटर्न एज अर्ली एज फर्स्ट सेंचुरी BC। ठीक है, तो कब लिखी गई? फर्स्ट सेंचुरी BC में लिखी गई। 18 इन नंबर एंड हैव 5 डिवीज़न। ठीक है, 18 पुरानास हैं और इनके 5 डिवीजन्स हैं। ठीक, द फिफ्थ डिवीज़न इज हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट एज इट कंटेन्स द ट्रेडिशन अबाउट द डायनेस्टीज ऑफ द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो जो फिफ्थ डिवीज़न है पुराना का वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम एंशिएंट इंडिया के ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है और कौन कौन से डायनेस्टीज़ थी हमारी कंट्री में उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पुराणास है जैसे कि वायु पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण। ओके, आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके, नाउ नेक्स्ट है द एपिक्स। अब हम एपिक्स के बारे में देखते हैं। तो एपिक्स कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारता। ठीक है, तो आप इन दोनों एपिक्स से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो रामायण जिसमें राम की स्टोरी बताई गई है, राम और सीता की। ठीक है, राम को एक्साइल में भेजा जाता है, एक्साइल कर दिया जाता है अलॉन्ग विद द सीता एंड हिज ब्रदर लक्ष्मण। ठीक है, तो इसको लिखी किसने है? वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक, और किस लैंग्वेज में लिखी गई? तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। महाभारत जो कजन्स के बीच में वॉर हुई थी कौरव और पांडव के बारे में, तो वो स्टोरी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है, पॉपुलर है, वो महाभारत है। और उस महाभारत को लिखी किसने? वेद व्यास ने लिखी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऑथर कौन है, पूछ सकते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द महाभारत और रामायण। ठीक है, तो रामायण के ऑथर हैं वाल्मीकि जिन्होंने सबसे पहले लिखी और संस्कृत में लिखी।
ठीक है, और फिर महाभारत के वेद व्यास। ठीक, अब बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो बुद्धिस्ट में त्रिपिटिकास और जटाकास थी और जैन की अंग टेक्स्ट थी। ठीक, अब बात करते हैं हम संस्कृत वर्क। हमने मतलब की पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, इतने मतलब शॉर्ट में है कि आप चलते फिरते भी सुन लेंगे वीडियो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने डिटेल्ड में शॉर्ट नोट्स इसीलिए नहीं रखा है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही क्या है भाई, अगर हम डिटेल्ड में रख देंगे तो शॉर्ट नोट्स का मतलब छोटे नोट्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है बुक पढ़ने का, लॉन्ग वीडियो देखने का, तो इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप पूरे चैप्टर को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये की वर्ड्स है, ये इसमें कुछ मिस नहीं है। ठीक, संस्कृत वर्क। अब संस्कृत में क्या क्या वर्क हुए, तो संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 2nd century AD to 5th century AD, स्पेशली अंडर गुप्त रूलर्स। ठीक है, तो जो संस्कृत में जो लिटरेचर्स प्रोड्यूस हुए थे वो ज़्यादातर 2nd century से 5th century के बीच में हुए और गुप्ता रूलर के पीरियड में ज़्यादातर हमें देखने को मिला। ठीक है, अगर हम इसमें कुछ लेते जैसे कालिदास ऑथर है, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी संस्कृत में, तो अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशी। ठीक है, विक्रमोर्वशी ये दोनों बुक्स के कालिदास की हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा बुक्स और ऑथर्स के नाम पेपर में आ जाते हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में हो, चाहे वो MCQ के फॉर्म में हो, हमेशा आ जाते हैं। ठीक है, विशाख दत्त ने कौन सी बुक लिखी, मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो ये सब संस्कृत में लिखी गई हैं। अमर सिंह ने अमरकोश लिखी है और शूद्राक ने मृच्छका तिकम लिखी है। ठीक है, पंचतंत्र की भी जो कहानियाँ हम पढ़ते हैं वो भी इसी पीरियड में लिखी गई है। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे कालिदास ऑथर है, उनकी 2 बुक हमने देखी, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम उर्वशी। नेक्स्ट, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस बुक लिखी, अमर सिंह ने अमरकोश लिखी और शूद्राक ने मृच्छका तिकम लिखी। ओके स्टूडेंट, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखते हैं तमिल वर्ग के बारे में। तो तमिल वर्ग सबसे ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज मानी जाती है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है। तमिल लिटरेचर फाउंड इन संगम लिटरेचर। ओके, तो जब संगम लिटरेचर की बात आए तो मतलब वो तमिल लिटरेचर की ही बात हो रही है, तमिल लिटरेचर की बात हो तो मतलब संगम लिटरेचर की बात हो रही है। ठीक है, अब तमिल में एक बुक लिखी गई है सिलापदिकारम। ओके, सिलापदिकारम, एंड द ऑथर ऑफ दिस बुक वॉज इलांगो। ओके, तो इलांगो हैज़ रिटन द बुक सिलापदिकारम, और कब लिखी, 18,000 years ago। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको बुक और ऑथर के नाम तो रट लेने हैं, कहीं भी आ जाए आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, मनी मेकाली जो है ये इनके ऑथर हैं सत्तानर। ठीक है, इनके ऑथर कौन है, सत्तानर। ये कब लिखी गई, 1400 years पहले लिखी गई। ठीक है, तो मनी मेकाली बुक का नाम है और इनके ऑथर हैं सत्तानर। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा ना कि लिटरेचर वर्क कैसे हुआ, फिर उसमें कौन कौन सी बुक्स हमने देखी, फिर पुराण के बारे में पढ़ा, फिर एपिक्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने संस्कृत वर्क देखा। ठीक है, संस्कृत में कौन कौन सी बुक्स लिखी गई और तमिल में फिर कौन कौन सी बुक्स लिखी गई। तो देखो अलग अलग लैंग्वेज में बुक्स लिखी गई हैं और उनके ऑथर हैं। ठीक है, तो ये सब याद करना है। अब आर्ट और आर्किटेक्चर। तो आर्ट और आर्किटेक्चर में हमने सबसे पहले देखा था मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ और सांची स्तूपा। तो ये सारे स्कल्पचर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेट बाथ और सांची स्तूपा इज कंसिडर्ड इन स्कल्पचर्स। ओके, और अशोका पिलर्स जो कि इनका आयरन पिलर मेहरौली में मिला था, ये मेटलर्जी वर्क में आ जाता है। ठीक है, तो इन आर्ट और आर्किटेक्चर से हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से समझे ना, इस चैप्टर में हम सोर्सेज को एक तरीके से डिटेल्ड में देख रहे हैं कि भाई हमने पहले जब फर्स्ट लेक्चर मेरा था हिस्ट्री का, क्लास 6 का ही फर्स्ट चैप्टर में मैंने फर्स्ट लेक्चर ही में ही आपको समझाया था कि जो हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्सेज में अभी हमने डिस्कस किए, पुराणास हो गए, वेदास हो गए, उपनिषद्स हो गए, महाभारत, रामायण, ठीक है, भगवद गीता, ये सब तुम्हारे क्या है, लिटरेरी सोर्सेज हैं। पंचतंत्र हो गए, ये तमिल वर्क जो हमने अभी देखा, शिलापतिकरम, मणि मेकाली। ठीक है, संस्कृत में हमने जो कालिदास की बुक्स देखी, अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह, ये सारे तुम्हारे लिटरेरी सोर्सेज हैं। ठीक, तो ये लिटरेरी सोर्सेज से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। और अब हम देख रहे हैं आर्किटेक्चर या आर्ट की
सोर्सेज। तो ग्रेट बाथ और सांची स्तूपा एक स्कल्पचर्स है जो हमें बताती है उस टाइम के बारे में कि लोग कैसे रहते थे उस टाइम, लोगों की सोच कैसी थी। ठीक है, अब लोगों ने मतलब ग्रेट बाथ को कैसे यूज़ करते होंगे वो। ठीक है, सांची स्तूपा की जो डेकोरेशंस हैं देखो कितना एडवांस था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें। अब अशोका पिलर्स, अशोका पिलर्स क्यों इतना फेमस है? क्योंकि वो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है और उन्होंने अपनी सारी मतलब बातें, ठीक है, और अपने सारी टीचिंग्स उन्होंने पिलर्स में लिखवा दी। तो ये मेटलर्जी वर्क के अंदर आ जाता है। ठीक, द बिल्डिंग्स बिल्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। देयर ड्यूरेबिलिटी इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट दे स्टिल स्टैंड टॉल। ठीक है, तो आप देखो जो बिल्डिंग्स हैं हमारे यहाँ बनी हुई है वो बहुत हज़ारों साल पहले बनी हुई हैं। ठीक है, ब्रिक्स और स्टोन्स की, लेकिन उनकी ड्यूरेबिलिटी बताती है कि कितने ज़्यादा मतलब ये जो ब्रिक्स और स्टोन्स होंगे कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, कितने ज़्यादा मजबूत होंगे और अभी तक वो खड़े हैं। ठीक है, तो ये हमारा कल्चर बताती है इंडिया का कि कैसे था पहले। अब हम पेंटिंग्स और साइंस के बारे में बात करते हैं। तो पेंटिंग्स हमें अजंता और एलोरा केव से देखने को मिली थी पेंटिंग्स। ठीक है, और इनमें जो कलर्स हुए थे ना वो प्लांट्स से बनाए गए थे। तो आज भी वो इतने नेचुरल कलर्स हैं, आज भी अगर तो आप उन लोगों की उनकी पेंटिंग देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि अभी कुछ ही साल पहले बनाई गई हुई है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा कारीगरी और इतनी ज़्यादा सुपरफिशियली उन्होंने काम किया है पेंटिंग्स में, क्या बताएं। उन्होंने पेंटिंग्स के थ्रू बताया है। ठीक है, तो ये जो सोर्सेज है जैसे अब सिंबल्स के थ्रू उन्होंने बताया कि हम अपनी कहानी जटाका, जैसे हमने बताया था स्टूपा में जो रेलिंग्स होती थी उनमें सिंबल्स के थ्रू अपनी स्टोरीज लिखते थे लोगों के बारे में। ये ठीक है, हमने मंकी की स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, तो सिंबल्स के थ्रू पूरा वो बनाते थे, उन्हीं को हम स्कल्पचर्स कहते हैं। ठीक है, और अजंता और एलोरा केव में पेंटिंग्स के थ्रू उन्होंने मैसेजेस दिए। ठीक, तो पेंटिंग से पता चलता है तब कि वहाँ के लोग कैसे होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में भी हमारे कंट्री ने सबसे पहले काम किया। आर्यभट्ट जैसे थे, आर्यभट्ट हो गए, चरक हो गए, तो ऐसे लोग थे जिन्होंने साइंस में भी बहुत ज़्यादा वर्क किया। लेकिन बाद में ये हुआ कि ब्रिटिशर्स आए और बाद में ये सब हमारी हिस्ट्री को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया, हमें पीछे एकदम कर दिया गया। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने पहले ही डे और नाइट का बता दिया था कि क्यों डे और नाइट कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आर्यभट्ट ने पहले ही बता दी। मैथ्स में जीरो की डिस्कवरी हमारी कंट्री से हुई। ठीक है, अब मैथ्स में जो सर्कल का हम सरकमफ्रेंस फार्मूला देखते हैं वो भी पहले ही डिस्कवर हो चुका था और जो आज हम उसको देखते हैं। आयुर्वेद की पढ़ाई ये सब हमारी कंट्री में पहले ही हो चुका था, हमारी भारत में। ठीक है, एंशंट हिस्ट्री से पता चलता है। चरक नाम के थे फिजियोलिस्ट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बुक लिखी चरक संहिता। ठीक है, जिसमें उन्होंने सारे मेडिसिन्स के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, तो आज भी हम उनकी बुक्स को एज अ सोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड 6th NCERT of history. Okay, तो स्टूडेंट्स, so from tomorrow we are going to start class 7th history. So आप लोग प्लीज़ ये सारी वीडियोस एक बार देख लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, so take care and subscribe my channel for further notification. Thank you students, bye bye.